नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पम्। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। मेरा नाम आहुति शुक्ला है और मैं अयोध्या से हूँ। मेरी आयु 10 वर्ष है और मैं एक कवयित्री हूँ। तो मैं सबसे पहले तो गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगी और एक कविता मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी जो कि ये महाभारत के शांति पर्व की कथा है। वीर अभिमन्यु महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम इतना कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा सा 18 वर्षीय बालक जो इतने बड़े बड़े धुरंधरों से भी जिसने लड़ाई करी और उनको हरा दिया, एक ऐसे बालक की मैं कविता सुनाना चाहूंगी। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु खुद समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोधापार हुआ, बज उठा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने स्वीकार किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, जो सदा शांत चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। फिर अभिमन्यु को न रोक सका, वह द्वार तीसरे पार हुए, पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ, वीर ऐसा वो उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड घिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब साथ इसे मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। तलवार तीर जब टूट गए तब रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और
अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, निज कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बड़े उत्साह के साथ इसने कविता पाठ किया है। अति प्रसन्न होकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। और अब विनम्र निवेदन, छठे दिवस की कथा आरंभ हो उसके पूर्व मधुराष्टक पाठ में आप सभी शामिल हो। अभिमन्यु की कविता बहुत सुंदर थी। महाभारत का सर्वोत्तम योद्धा रहा है अभिमन्यु। भगवान श्री कृष्ण का भांजा और अर्जुन का पुत्र। जन्म अर्जुन ने दिया, लेकिन अभिमन्यु का बाल्यकाल भगवान श्री कृष्ण के समीप बीता, क्योंकि पांडवों को वन में जाना पड़ा था। इस महानतम योद्धा के पौरुष का अतीव सुंदर चित्रण सुन करके हम सबको बहुत बहुत आह्लाद हुआ। आहुति का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो।